Welcome to all the students of Sri Siddh Vidyapith School. So students, today we are going to study the second chapter of science, which is components of food. So students, in the previous chapter we studied about the varieties of foods based on their time and places. Also we learned from where does we get our food and what are the main sources of food. So in this chapter we are going to study that what are the components of food and the full concept about those components. So let's start. So students, generally your mom and my mom too always told us to have our foods on time. आप सबकी मम्मियाँ और हाँ मेरी मम्मी भी मुझे और आप लोगों को हमेशा बोलती होगी कि हमें अपना खाना टाइम पर खा लेना चाहिए. तो ऐसा क्यों बोलती हैं? तो ऐसा सुन के हमारे दिमाग में क्या क्वेश्चंस आता है कि सो स्टूडेंट्स हैव दिस क्वेश्चन कम टू योर माइंड दैट व्हाई डू वी ईट फूड, व्हाट विल हैपन इफ़ वी डोंट ईट फूड, डज आवर बॉडी नीड्स फूड. सो ये सोच के हम लोग को कभी ये क्वेश्चन दिमाग में आता ही होगा कि हम सबको क्यों खाने की ज़रूरत होती है. क्या हम बिना खा के नहीं रह सकते हैं? क्या हमारे शरीर को खाना की बहुत ज़रूरत होती है? सो लेट्स फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन. सो स्टूडेंट्स, व्हाई डू वी ईट फूड? So students, you can see here that the petrol is written as the fuel for the car. So car needs petrol, which is the fuel for the car. That's why it can run. So कार को पेट्रोल की ज़रूरत होती है, जिसको हम बोल सकते हैं फ्यूल ऑफ द कार चलाने के लिए. तो कार को जैसे पेट्रोल की ज़रूरत होती है उसको चलाने के लिए, सेम ही हम लोगों के शरीर को फूड की ज़रूरत होती है हम लोगों के शरीर को चलाने के लिए. So our body needs food which acts as fuel for our body so that we perform all our daily activities. Okay students, I hope you all understood this. So students, why do we eat so much varieties of foods? तो हम इतने सारे varieties of foods क्यों खाते हैं? हम तो सिर्फ एक तरह का ही खाना खाकर रह सकते हैं. जैसे कि आप सबको अगर चाउमीन पसंद है या फिर आप सबको अगर फ्राइड राइस पसंद है तो हम सब फ्राइड राइस ही खा के रह सकते हैं. क्यों हम लोग को उसके साथ कुछ सब्जियां भी चाहिए होती है. और हमारी मम्मी भी यही कहती है कि हम लोगों को हमेशा पोषक तत्व खाना चाहिए और बहुत सारे वैरायटीज़ ऑफ खाना चाहिए. हम लोग को सिर्फ एक तरह का खाना नहीं खाना चाहिए. सो नाउ दिस क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाई डू वी ईट सो मच वैरायटीज़ ऑफ फूड्स. सो लेट्स अंडरस्टैंड this question and get the answer like this way. So students, you know that a food item is made up of various ingredients. In the previous chapter you have studied this. I hope you all remember this कि एक food item बहुत सारे ingredients से तैयार होते हैं. जो ingredients हम लोगों को कहाँ से मिलते हैं? या तो फिर वो ingredients हम लोगों को plant sources से मिलते हैं या फिर वो हम लोगों को animal sources से मिलते हैं. तो उस इंग्रेडिएंट्स में क्या रहते हैं? न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, रफेज या फिर डाइटरी फाइबर्स रहते हैं और वाटर रहता है. तो दोज न्यूट्रिएंट्स कंटेन दोज इंग्रेडिएंट्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स, रफेज और डाइटरी फाइबर्स और वाटर. ओके, सो दीज आर द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ फूड. फूड मीन्स the ingredients, with those ingredients food is prepared. So that's why those food contains these three components, which are nutrients, roughage or dietary fibers and water. So what is nutrients? You can see some examples of nutrients here: carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals. So these are the main nutrients. Single food item does not contain all the nutrients, so we eat varieties of food to get all the nutrients. तो इसका आंसर यही है कि एक सिंगल फूड आइटम मतलब एक कोई सिंगल खाना हम लोगों को सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड्स नहीं कर सकता. इसीलिए हमको varieties of food खाने चाहिए, बहुत तरह के खाना खाना चाहिए जो हम लोगों को सारे तरह के न्यूट्रिएंट्स दे प्रोवाइड्स करे. So here, what are the components of foods?
nutrients plus roughage or dietary fibers plus water. So these three are the main components of food. Now we will study about the details of the first component which is known as nutrients. तो हम अभी पढ़ेंगे एक एक nutrients के बारे में और उसका पूरा डिटेल्स जानेंगे कि वो हम लोगों को किस तरीके से हम लोगों के जो डेली एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने में हेल्प करता है और किस तरीके से हमारे भोजन को पोषक तत्व बना देता है. So now we will study what is nutrients. Certain substances are present in the foods that help in the survival of the organisms. These special substances are called nutrients. So कुछ substances हमारे खाने में होता है और जो हमको हेल्प करता है जीने के लिए, मतलब हम लोग को डेली एक्टिविटीज़ करने के लिए, एनर्जी हम लोग को जीने के लिए, हम लोग को जो दौड़ने के लिए, कूदने के लिए, कोई भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत होती है जो हम लोग को मिलता है, तो वही कुछ स्पेशल सब्सटेंसेस हम लोग को प्रोवाइड्स करते हैं. तो दोज आर सब्सटेंसेस विच आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. सो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स? द न्यूट्रिएंट्स एनेबल living organisms to build their bodies, to grow, to repair damaged parts of their bodies and provides the energy to carry out life processes. तो ये न्यूट्रिएंट्स हमें किस तरह से हेल्प करते हैं? हमारे बॉडीज़ को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं, हमको ग्रो करने में हेल्प करते हैं और हमारे बॉडीज़ में अगर कोई रिपेयर डैमेज पार्ट्स है तो उनको रिपेयर करने में हेल्प करते हैं. और सबसे ज़रूरी बात, सबसे इम्पॉर्टेंट, हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस. मतलब हम लोग को डेली फंक्शंस, डेली जो एक्टिविटीज़ है उनको कैरी आउट करने में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. सो व्हाट आर दीज न्यूट्रिएंट्स? कार्बोहाइड्रेट्स, fats, proteins, vitamins, minerals. So the carbohydrates and fats are generally called as energy giving foods, whereas only proteins is called as body building foods, and the food which contains vitamins and minerals are called protective foods. So कोई भी फूड में अगर कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स हो तो हम उसको बोल सकते हैं एनर्जी गिविंग फूड्स, जो हम लोगों को एनर्जी देता है. अगर कोई खाने में प्रोटीन्स हो तो उसको हम लोग बोल सकते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड्स, जो हम लोग के बॉडी को बिल्ड करने में, मतलब हम लोग को ताकतवर बनाने में मदद करता है. और अगर कोई खाने में विटामिन्स और मिनरल्स हो तो हम लोग उसको बोल सकते हैं प्रोटेक्टिव फूड, जो हम लोगों को कोई डिजीज़ से प्रोटेक्ट करता है. तो अभी हम लोग ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं इसका डिटेल्स में पढ़ेंगे. सो नाउ what is carbohydrates? Carbohydrates main function is providing energy to the body. तो carbohydrates का main function क्या है? हमारे body को energy provide करता है. So they are found in complex and simple forms. तो ये हम लोगों को कैसे मिलता है? complex form में मिलता है और या तो फिर simple form में मिलता है. So there are many types of carbohydrates. बहुत तरह के carbohydrates होते हैं. The main carbohydrates found in our body are in the form of starch and sugars. जो मेन कार्बोहाइड्रेट्स हमारे फूड में मिलते हैं और वो किस फॉर्म में रहते हैं? या तो फिर स्टार्च फॉर्म में रहते हैं या तो फिर शुगर फॉर्म में रहते हैं. सो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स कंटेनिंग फूड्स का कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि वीट, बाजरा, मेज, राइस. These are the carbohydrates contains food. And fruits like banana, mango, papaya. These all are carbohydrate contain food. And vegetables like potato, sweet potato and sugarcane. Some sweets, milk, ice cream are also called carbohydrate contains food. Okay students, understood? Now, as you all know that the starch is also a form of carbohydrates. That's why how can we test that a food contains starch or carbohydrate? तो हम लोग अभी टेस्ट कैसे करेंगे कि ये जो खाना हम खा रहे हैं इसमें कार्बोहाइड्रेट है भी या नहीं है? तो इसको टेस्ट करने के लिए ये पूरा प्रोसेस किया जाता है. टेस्ट ऑफ स्टार्च को हम लोग बोल सकते हैं एक तरीके से टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हो रहा है, क्योंकि स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म है. So at first we have to take a small quantity of food item or a raw ingredient.
तो सबसे पहले हम लोगों को एक छोटे मतलब थोड़ा सा क्वांटिटी का कुछ फूड आइटम ले लेना है, या फिर कोई हम लोग रॉ इंग्रेडिएंट भी ले सकते हैं। एंड देन पुट 2 or 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट, और 2 या 3 ड्रॉप लेके आयोडीन सॉल्यूशन जो है उस फूड के ऊपर हम लोगों को डालना है। ऑब्जर्व इफ देयर इज एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम। अभी हम लोगों को ऑब्जर्व करना है कि अगर वो जो फूड आइटम में हमने आयोडीन सॉल्यूशन डाला उसमें कोई कलर क्या चेंज हुआ, डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक। तुम लोगों को क्या लग रहा है कि उसमें ब्लू ब्लैक कलर आया? हम लोगों को जब ये हम लोग एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि वो ब्लू ब्लैक कलर का हुआ या नहीं। सो इफ द फूड टर्न्स इनटू ब्लू ब्लैक कलर देन इट इंडिकेट्स दैट इट कंटेन्स स्टार्च। अगर वो खाना ब्लू ब्लैक कलर का चेंज हो गया तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि उसमें स्टार्च का प्रेजेंस है। जैसे कि यहाँ पे आप सबको देखने को मिल रहा है कि ब्रेड है और ये समथिंग आयोडीन सॉल्यूशन ब्रेड के ऊपर डाला जा रहा है, तो ये क्या हुआ, चेंजेस इनटू ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो गया। तो इसको थोड़ा हम लोग अगर मैग्नीफाई करके देखें तो देखिए यहाँ पे अगर हमने आयोडीन सॉल्यूशन डाला तो ये कौन सा कलर में चेंज हुआ, ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो गया। सो लाइक सेम हियर पोटैटो में भी अगर हम लोग डालेंगे तो वो भी ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगा। तो इससे हम लोगों को क्या मिला कि these are the food, yes, this food contains starch, means carbohydrates, as we studied that potato is also a source of carbohydrates. So इनसे हमने क्या ऑब्जर्व किया ये एक्टिविटी से कि कोई भी फूड आइटम में स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट्स का प्रेजेंस कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। सो ये जो पूरा जो प्रोसेस है इसको अगर हम एक लाइन में याद रखने की कोशिश करें तो आप कैसे रख पाओगे, जैसे कि आप लिख पाओगे यहाँ पे फूड प्लस आयोडीन सॉल्यूशन इक्वल्स टू ब्लू ब्लैक कलर। फूड में अगर हम लोग आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगा। सो इक्वल्स टू कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म है प्रेजेंट, मतलब कार्बोहाइड्रेट इस खाने में इस जो फूड आइटम है उसमें मौजूद है, प्रेजेंट है। सो दिस इज हाउ वी कैन टेस्ट that the food contains carbohydrate or not. Now moving to proteins. So what are proteins? Proteins are required for growth and repairing of our body. तो proteins हमारे body के growth और repair करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। So they help in building new tissues. हमारे bodies में जो tissues हैं उनको new tissues build करने में help करता है। They are a part of our blood and help in proper functioning of our body. हमारे जो blood होते हैं उनमें भी proteins रहते हैं और जो हमारे body का जो proper functioning है वो करने में हमारी help करता है। So what are the plant sources of protein? कुछ plant sources के नाम हैं जिसमें proteins रहते हैं, जैसे कि pulses, मूंग, चना, beans like soyabean, peas, etc. So these are all plant sources which contains proteins, and here these are animal sources which contain proteins like milk, meat, fish, eggs, etc. Okay students, so now how we will test the presence of protein. So just like the carbohydrate, we have to do this small activity for the test of protein. So take a small quantity of food item for testing, and then if the food you want to test is solid, you first needed to make paste of it or powder it, grind or mash a small quantity of food item. तो सबसे पहले हम लोगों को एक फूड आइटम लेना है जिसमें हम लोग को टेस्ट करना है कि उसमें प्रोटीन है या नहीं, और अगर वो फूड आइटम सॉलिड हुआ उसको अच्छे से हम लोगों को क्रश कर लेना है, मतलब पेस्ट कर लेना है। तो उसके बाद आफ्टर देन पुट सम ऑफ दिस इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब। तो एक अच्छा सा टेस्ट ट्यूब लेना है जो आपके लैब में मौजूद होगा। टेस्ट ट्यूब कुछ इस प्रकार का दिखता है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जैसे कि यहाँ पे प्लस साइन है और माइनस साइन है। टेस्ट ट्यूब कुछ इस प्रकार का दिखता है। तो नाउ ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट एंड शेक द टेस्ट ट्यूब। तो उसमें वो खाना लेके, वो जो छोटा सा स्मॉल क्वांटिटी का जो हम लोग खाना लिया टेस्टिंग के लिए, उसको उसमें डाल के उसमें हम लोग क्या डालेंगे, 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर डालेंगे।
So now is using a dropper, add 2 drops of copper sulfate solution and 10 drops of solution of caustic soda to the test tube. So 10 drops of water डालने के बाद हम लोग 2 केमिकल्स डालेंगे. क्या क्या है वो केमिकल्स? 2 drops of copper sulfate डालेंगे, उसके बाद 10 drops of caustic soda डालेंगे, caustic soda solution डालेंगे टेस्ट ट्यूब में. Now we have to shake well the test tube and let the test tube stand for a few minutes. So हम लोगों को इसके बाद जो टेस्ट ट्यूब को मतलब बहुत ज़ोर से शेक करना है, मतलब वो जो सब चीज़ें अंदर डाली गई हैं उनको अच्छे से मिक्सअप करना है और कुछ मिनट्स के लिए हम लोग को ऐसे ही छोड़ देना है टेस्ट ट्यूब को. सो नाउ आफ्टर दैट वी हैव टू ऑब्जर्व द कलर ऑफ द मिक्सचर. तो उसके बाद हम लोग को जो मिक्सचर का जो कलर है हम लोग को ऑब्जर्व करना है. A violet color indicates the presence of proteins in the tested food item. So अगर वो जो मिक्सचर है वो वायलेट कलर का हो जाता है तो हम लोग को पता चल जाएगा कि ये जो फूड आइटम ने हम लोग टेस्ट के लिए लिए ये इसमें प्रोटीन है. अगर वो नहीं हुआ तो इसमें प्रोटीन नहीं है. जस्ट लाइक यू कैन सी हियर स्टूडेंट्स दैट दिस इज़ द पॉजिटिव मार्क हियर is a test tube of violet color which is positive, like we can conclude that it contains proteins. तो इसमें पॉजिटिव है तो हम लोग यहाँ पे क्या कंक्लूड कर सकते हैं, क्या समझ सकते हैं कि यस ये जो फूड आइटम हमने लिया था इसमें प्रोटीन है. और इसमें जो माइनस साइन है आपको दिख रहा है, ये देखो स्काई ब्लू कलर का है तो इसमें प्रोटीन नहीं है क्योंकि ये वायलेट कलर का नहीं हुआ. सो फ्रॉम दिस वी कंक्लूड दैट दिस कंटेन्स प्रोटीन. सो इसको अगर हम एक फॉर्मूला में याद रखें तो कैसे याद रख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है फूड आइटम प्लस वाटर प्लस 2 कॉपर सल्फेट. 2 कॉपर का सल्फेट सॉल्यूशन का क्या मतलब है, मतलब 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड प्लस 10 कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन, मतलब 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन इक्वल्स टू वायलेट कलर, मतलब प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स. तो अगर वायलेट कलर हुआ मतलब उस खाने में प्रोटीन्स का प्रेजेंस है. So now we are going to study about the fats. So fats also provide energy to our body. It helps body organs to grow and protects them from injury and prevents loss of heat from the body surface. तो fats हम लोगों को energy provide करता है और हमारे जो body organs हैं उनको grow करने में help करता है. हमें कोई अगर injury हो तो fats उससे भी हम लोगों को protect करता है. हमारे body में जो heat है उसको प्रिवेंट्स, हम हीट ज़्यादा लॉस ना हो उसको और फ्रॉम बॉडी सरफेस से उसको भी वो देखता है. बट स्टूडेंट्स टू मच फैट डिपोजिशन इज़ हार्मफुल फॉर द बॉडी. अगर हम लोग ज़्यादा मात्रा में फैट्स कंजम्पशन करें, मतलब फैट्स का कोई खाना हम लोग ज़्यादा मात्रा में खाएं तो दिस लीड्स टू द कंडीशन ऑफ ओबेसिटी. तो ये क्या हो सकता है, ओबेसिटी, जो बहुत ही हमारे शरीर के लिए खतरनाक होता है. तो इसीलिए हम लोग को जो भी फैट खाना हो जिसमें फ़ैट ज़्यादा हो हम लोग को कम मात्रा में खाना चाहिए, ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए. और एक बात, हम लोग कैसे समझेंगे कि इस खाने में फ़ैट ज़्यादा है, तो फैट्स के जो खाना होता है उसमें ऑयल ज़्यादा होता है तो वो और बहुत ऑयली होता है. तो इसीलिए हम लोगों को वो फैट्स कंटेनिंग फूड बहुत ध्यान से और थोड़े मात्रा में, बहुत कम मात्रा में खाना चाहिए. सो व्हाट आर द प्लांट सोर्सेज ऑफ फैट्स? जस्ट लाइक नट्स लाइक ग्राउंड नट, आमंड्स, कैशू नट. ओके. Oils like coconut oil, mustard oil, sunflower oil and soybean. So these are all the plant sources of fats. What are the animal sources of fats? Like milk, cream, ghee, butter, fish, eggs, meat. So these are the animal sources of fats. Now we will study that how can we test the presence of fats in a food item. So at first we have to take a small quantity of a food item, wrap it in a piece of paper and crush it. So हम लोग को एक थोड़ा सा मतलब क्वांटिटी में फूड आइटम लेना है, एक पीस ऑफ पेपर, मतलब एक पेपर के ऊपर लेना है और क्रश करना है, मतलब वो पेपर के अंदर लेके हम लोगों को पूरा एकदम उसको क्रश कर देना है. लेकिन हम लोग को ये देखना है कि पेपर फट ना जाए. वी हैव टू टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टीयर. नाउ स्ट्रेटन द पेपर. तो हम लोग जब ऐसा कर लेंगे, जब हम लोग को ये ख्याल रखना है कि पेपर फट ना जाए, और जब हम लोग पेपर को फिर से हम लोग खोलेंगे, स्ट्रेट करेंगे, तो हम लोग को ऑब्जर्व द पेपर केयरफुली. तो हम लोग को पेपर को बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करना है. सो नाउ फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड एन ऑयली पैच ऑन पेपर शोज दैट द फूड आइटम कंटेन्स फैट.
अगर कोई ऑयली पैच आ गया, लाइक यू कैन सी इन दिस पिक्चर दैट ये जो खाना है इसमें बहुत ऑयल है। कैसे समझ में आ रहा है? क्योंकि पेपर में पूरा ऑयल लग गया है। तो दिस ऑयली पैच जो विच obtains, like we can after seeing this we can conclude that this food item contains fat. So if no oily patch shows up after this, the food items does not contain any fat. तो अगर ये जो ऑयली पैच हुआ है मतलब ये जो खाना है इसमें बहुत फैट्स मौजूद है। और अगर कोई खाना फूड आइटम आप लिए हैं और आप उसमें ऑयली पैच नहीं आया तो मतलब उसमें कोई फैट नहीं है। ओके, सो स्टूडेंट्स understood this? So for today's this much only. We will study the remaining chapter in the next class. Till then, do all the notes in your fair copy. You have to write all the notes which today I provides you in your fair copy. आज आपको जो पढ़ाया गया है आप अपने fair copy में उसको अच्छे से लिख लीजिए। Learn the notes and read the chapter thoroughly. आप ये नोट्स को पूरे अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए और चैप्टर को भी एक बार पढ़ लीजिए जहाँ तक आपको पढ़ाया गया है। Till then, stay safe. We will complete the remaining chapter in the next class. Thank you, students.